मोटिवेशनल फिजिक्स की आज इस क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन के विषय में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा था। आज पीएन जंक्शन को पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन में उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जिससे पीएन जंक्शन बनता है, कैसे मेजॉरिटी चार्ज आता है, कैसे माइनॉरिटी चार्ज आता है, मेजॉरिटी चार्ज और माइनॉरिटी चार्ज के मिलने से कैसे पीएन जंक्शन बनता है, पीएन जंक्शन का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है, इन सारी चीजों की डिस्कशन करेंगे बहुत ही डिटेल्स में। उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। पीएन जंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। इसको पीएन जंक्शन डायोड भी कहा जाता है। पीएन जंक्शन डायोड भी इसे कहा जाता है। इसे क्रिस्टल डायोड भी कहा जाता है। इन तीनों नामों से हम इसे जानते हैं। मोस्टली किताबों में या हम लोग पढ़ेंगे भी, ये जंक्शन को बनाने के लिए आप देखते हैं कि एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इस तरह से जुड़ा होता है। लगता है जैसे पी को लेकर और पी और एन को लेकर एक साथ जोड़ करके बना दिया गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। कैसे इसको बनाते हैं, उसमें क्या बारीकियां हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इसमें हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेते हैं। यह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन भी हो सकता है या फिर जर्मेनियम भी हो सकता है, जो दोनों टेट्रावैलेंट है। सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एक इस तरह से सेट लिया गया। इसके एक तरफ से इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डोप किया गया। It is doped with pentavalent impurity, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज जैसे फॉस्फोरस हुआ, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि सब। आपको मालूम है पेंटावेलेंट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे जो ये बनेगा पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर जो बना, वो बना एन टाइप का या एन टाइप बना, पूरा एन टाइप बना। क्योंकि हम लोगों ने पेंटावेलेंट को इसमें डोप किया है, डिफ्यूज किया है, तो ये एन टाइप का बना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके एक तरफ से, ये पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा, जब ये एन टाइप का बन चुका है, जब ये एन टाइप का बन चुका है, उस समय हम लोग एक तरफ से, एक एंड से इसको डोप करते हैं। इट इज देन डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट impurities, trivalent impurities with having higher concentration, यानी जो पहले जो हम कंसंट्रेशन लिए थे उससे ज्यादा, having higher concentration। तो ऐसा करने से एक तरफ हायर कंसंट्रेशन का ट्राइवेलेंट दिए, ट्राइवेलेंट से कुछ पोर्शन इसका बन गया पी टाइप। क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन पर है, इसलिए सारे चीज को कवर नहीं करेगा। एक बार हमने एन टाइप बनाया था पूरा, उसमें से एक तरफ से हम लोगों ने ट्राइवेलेंट को दिया तो पी टाइप बना, और फाइनली हमको ये स्थिति मिलेगा। फाइनली जो यहां पर हम लोग को मिलेगा,
तो ऐसा एक तरफ हो गया पी टाइप और एक तरफ हो गया एन टाइप। एटॉमिक लेवल पर ये जुड़ जाएगा, इस तरह से एक जंक्शन का फॉर्मेशन होगा और इसी को हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन। तो मोटा मोटी पीएन जंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने का ये तरीका है। इस तरफ हो गया पी टाइप, इस तरफ हो गया एन टाइप। हम लोग फिगर में देखते हैं, यहां पढ़े भी हैं कि यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होल्स होते हैं। तो होल को हम लोग ये बनाते हैं, ये होल्स हो गया, और यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग इस तरह से फिगर बनाते हैं। माइनॉरिटी के रूप में यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग ई के रूप में लिखते हैं, माइनॉरिटी हो गया। और यहां पर होल है तो होल को इस तरह से बना सकते हैं, या फिर हम एच लिख सकते हैं माइनॉरिटी के रूप में। ये तो हम लोग नॉर्मली ये किताबों में पढ़ते हैं, जानते हैं, हमारे बहुत जगह सोर्स से पढ़ाई भी होता है। लेकिन यहां पर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो मेजॉरिटी जो होल्स है ये कहां से आता है। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर हम समझेंगे। ये जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां से आते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, माइनॉरिटी होल्स कहां से आते हैं, इसकी जानकारी आपको सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के विशेष जानकारी से मिल सकती है। तो वो हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे कि ये हम जो होल बनाए हैं वो एक्चुअली है क्या, ये जो हम इलेक्ट्रॉन बनाए हैं वो एक्चुअली है क्या, ये जो होल बनाए हैं वो एक्चुअली है क्या। मतलब अगर सारी चीजों की अगर इनर जानकारी आपको हो तो मुझे लगता है कि फिर पीएन जंक्शन को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस पर जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं भी आएंगे किसी भी एग्जामिनेशन में, उसको बनाने में आप सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें पी टाइप। पी टाइप के केस में हम लोग जानते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में, कैरियर्स के रूप में यहां पर होल्स होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये कहां से आते हैं इसको हम लोग समझेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ भी ले सकते हैं, पहले बार बार बताते हैं आपको, दोनों में कोई भी ले आ सकता है। यहां देखिए फिर से हम बनाते हैं सिलिकॉन, ये सभी सिलिकॉन हुए। सबके चार चार फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर सेल में, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सभी अपने कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अपने स्टेबिलिटी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये सभी अपने बगल वाले जो नेवर में जो एटम्स हैं सिलिकॉन के, उनके साथ ही अपना शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना करके, और इस तरह से ये बन जाते हैं। ये सब शेयर किए हुए हैं इस तरह से। लेकिन जब इसको हमें पेंटावैलेंट बनाना है तो यहां पर ट्राईवैलेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा। ट्राईवैलेंट के रूप में हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं। आपको लास्ट क्लास पी टाइप सेमीकंडक्टर में बताए थे कि यहां से सिलिकॉन को हटा करके, इसको हटा करके, और यहां पर एल्यूमिनियम को लाते हैं।
यहां पर जो सिलिकॉन को हटाएंगे तो एक होल यहां जो बना था, एक होल यहां जो बना था, एक होल यहां जो बना था, उसको यहां का इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन बना रख करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन एक जो यहां पर बनेगा, एक जो इलेक्ट्रॉन का जगह जो था, होल जो बना था, वो खाली रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, और उसे हम लोग होल के नाम से जानेंगे। ये होल हो गया, ये डोपेंट का होल हुआ। इस तरह से जितने भी डोपेंट होंगे, जितने भी इम्प्योरिटीज होंगे, सबके साथ एक होल जुड़ा हुआ रहेगा। अगर थर्मल एनर्जी मिला और कोई बॉन्ड टूट गया और यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो सीधे चला जाता है वो कंडक्शन बैंड में, और इसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड का ये इलेक्ट्रॉन हुआ, और यहां पर ये होल का फॉर्मेशन करता है, और ये ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए यहां पर क्या जानना चाहते हैं, यहां पर एल्युमिनियम का एक होल जो उसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन को कम होने की वजह से हुआ, 3 को तो ऑक्युपाई कर लिया, 3 को तो भर दिया, लेकिन एक होल उसके पास है। अगर कोई ये कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो वहां भी एक होल का फॉर्मेशन होगा। एक होल हम यहां देख रहे हैं और एक होल हम देख रहे हैं यहां, और आपको पता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो यह एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो क्या नाम बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निश्चित रूप से कैसा होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब उसे कंडक्शन बैंड से आना होगा, और होल जो है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड में है ही, इसके हटने से वो एम्प्टी स्पेस हुआ, इसलिए वो हुआ। तो यहां से यानी कहने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर से जो भी इलेक्ट्रॉन या होल हमें मिलता है वो हमेशा माइनॉरिटी कैरियर कहलाता है। यानी यहां जो हम इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिला? ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर का इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर। यानी जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और जो होल पेयर बनता है, उस होल पेयर में जो भी इलेक्ट्रॉन या होल होता है वो माइनॉरिटी कैरियर को ही देता है। यानी ये जो माइनॉरिटी कैरियर जो है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। माइनॉरिटी कैरियर इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ये यहीं से मिलता है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गया कि माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? ये मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे होगा? जब कोवेलेंट बॉन्ड हमारा टूटेगा। अब आइए मेजॉरिटी कहां से आया? तो ये देखिए, ये एल्युमिनियम का ये डोपेंट है, ये इंप्योरिटी है, और ये अपने साथ एक होल को लाया है, क्योंकि इसकी वैलेंसी, इसका जो वैलेंसी है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में है, वो हमारे सिलिकॉन जो है उसके इलेक्ट्रॉन से एक कम है, उसमें 4 है और यहां पर 3 है, इसलिए एक यहां पर वैकेंसी हो गया, कोई भी यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब ये क्या होगा? एक दूसरा जो बगल का जो नेबरिंग इसका सिलिकॉन है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेकर के और वो यहां चला आएगा, और यहां पर आकर के और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये यहां से यहां चला जाएगा, मतलब यहां पर होल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन का जाना या इस इलेक्ट्रॉन का आना, इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग, समझाने में सुविधा होगी। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से आया ऐसे, ये हो गया होल और यहां पर हो गया इलेक्ट्रॉन। होल का पोजीशन फर्स्ट ये था, होल का सेकंड पोजीशन ये हुआ। यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो जंप किया, ये आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण, बहुत छोटा एनर्जी होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, और 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये आपको सिलिकॉन के लिए। बस इतने ही
0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। बस इतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से जंप कर जाता है दूसरी जगह और वहां पर वो होल्स की जगह को ले लेता है और फिर यहां पर आपका होल का नया जगह हो जाता है। यह जो होल है, जो इंप्योरिटी का होल है, यही आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में आता है। फिर ये क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, फिर यहां चला जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर वाला ये जो हुआ, इसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। उसी तरह से यहां जो अपरेंटली जो होल भागता है, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। मतलब कि ये एक जगह से होल दूसरी जगह जाएगा, दूसरी से तीसरी जगह जाएगा, तीसरी से चौथी जगह, मतलब ये मोबाइल हो जाएगा, इसलिए इसको कंडक्शन कहा जाता है। एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह जा करके एक होल का जगह ले लेता है और ले करके वहां पर एक नया होल को उत्पन्न करता है, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन और इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। लेकिन ये देख रहे हैं आप कि यहां पर इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, या ऐसे जो हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसको डायरेक्शन देता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा। इसको फिर से जरा सा बनाते हैं हल्का फिगर में, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। बहुत आसान है, इसको समझिए, बहुत आसान है। अब इसको थोड़ा सा हल्का फिगर बनाएंगे। ये एल्युमिनियम का डोपेंट हो गया, इंप्योरिटी। इसका एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, एक बॉन्ड यहां बना हुआ है। यहां इलेक्ट्रॉन्स ये सिलिकॉन से कैप्चर्ड है और यहां पर एक होल बना हुआ है, यहां भी एक सिलिकॉन है, यहां भी सिलिकॉन का है, बॉन्ड बना हुआ है। इस तरह से यहां भी इलेक्ट्रॉन इसका होगा। तो यहां पर ये जो होल हुआ, ये होल अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अगर ऐसे है, तो ऊपर में कहीं पर कोई सिलिकॉन का बॉन्ड होगा और वहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा और आकर के यहां पर इलेक्ट्रॉन को यहां पर इसका कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा और फिर होल चला जाएगा यहां पर। यानी होल का फर्स्ट पोजीशन ये था और होल का सेकंड पोजीशन ये था, ये सेकंड पोजीशन इसका हुआ। उसी तरह से अगर कहीं ऊपर सिलिकॉन हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आ रहा है, तो यहां से अगर आप पिछले क्लास में बताए थे, तो यहां से खुद जंप करके यहां चलाएगा और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहां पर एक बॉन्ड जो है और फिर यहां पर होल का हो जाएगा। तो इस तरह से जो अपरेंट मूवमेंट हो रहा है होल का, ये कंडक्शन का काम कर रहा है, जो होल के द्वारा करंट देगा, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। ये होल के द्वारा करंट देगा। और यहां पर जो हम देख रहे थे कि बॉन्ड जो इस तरह से बना हुआ है सिलिकॉन का, और ये सिलिकॉन का बॉन्ड अगर टूट जाता है, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए नीचे जाएगा, अगर ये टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां चला आया, तो ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है, क्योंकि कंडक्शन बैंड का ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इंडक्शन बैंड में, तो यहां पर एक होल बनाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो यह एक पेयर देख रहे हैं हम लोग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि होल अपने जगह को शिफ्ट कर रहा है अपरेंटली। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेकिन होल यहां था, यहां था, यहां था, अपरेंटली वो शिफ्ट कर रहा है। ये कंडक्शन में भागीदार है, मतलब इससे करंट बनेगा। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन और होल का जब ये बना पेयर, तो ऑल ऑफ सडन यहां से जंप करके और इसको अगर यहां पर मिल जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां होल बनाया, उसी तरह से कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन आ करके और यहां पर इसको रिकम्बाइन हो जाता है, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन में बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर डिस्ट्रॉयड, यह दोनों खत्म हो जाते हैं। जब हम रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पहला चीज जानकारी में होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन जब भी होगा फ्री इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होता है, और
यहां पर जब हम कंडक्शन की बात करेंगे तो यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड में बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होता है, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन होल का अपरेंट शिफ्टिंग होता है और वहां पर होल डिस्ट्रॉय नहीं होता है बल्कि वो अपने पोजीशन को चेंज करता है। तो इस पोजीशन को चेंज करने से क्या हुआ, जरा यहां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एल्युमिनियम है और ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग वाला, और जब यहां पर ऊपर से जब एक इलेक्ट्रॉन आया, जब इसका होल ऊपर गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, तो पहले वैकेंसी था, अब इलेक्ट्रॉन आ करके और ये बॉन्ड पूरा कर लेता है। ये बॉन्ड, इसका चारों बॉन्ड अब पूरा हो गया। तो वैसे हालत में चूंकि एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में था, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो 13 था, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 14 हो गया, इसलिए इस पर चार्ज कौन सा आ गया, निगेटिव, और इसको हम लोग कहेंगे निगेटिव आयन। क्या बोलेंगे, निगेटिव आयन। ये अपना पॉजिटिव नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। एल्युमिनियम की चूंकि एक वैकेंसी थी तो उसकी टेंडेंसी है, इसलिए इसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी कहा जाता है। एक्सेप्टर इंप्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर, जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी होता है। तो यहां पर क्या हुआ, एल्युमिनियम को जैसे डोप किए कि 3 उसके इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल में, वो तो बॉन्ड आप बना लिया, और जहां एक वैकेंसी था उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, तुरंत वहां पर इलेक्ट्रॉन आया और वहां से दूसरे जगह अपने होल को यानी वैकेंसी को शिफ्ट कर दिया। ये वैकेंसी खत्म नहीं हुआ, वो शिफ्टिंग हुआ। यहां पर क्या हुआ, यहां पर वैकेंसी खत्म हो गया। यहां दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दोनों डिस्ट्रॉय करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, ये दोनों नहीं रहेगा। मतलब कहीं भी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल अगर मिल जाए तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन कंडक्शन में यानी वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है वो उसको नेगेटिव चार्ज देता है, इस पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इसका ये हुआ। तो यहां पर ये बात स्पष्ट हो गया कि माइनॉरिटी हमको मिलता है यहां से और मेजॉरिटी हमको मिलता है आपको जो डोपेंट है उसका जो वैकेंसी है, यानी डोपेंट की वैकेंसी आपको देगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन पेयर होल का जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो देगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसको पहले लिखते हैं, फिर हम समझाएंगे इसका कहां हम लोग उपयोग करेंगे। देखिए ये जो हम बता रहे हैं अभी, इन सारी चीजों से आपका पीएन जंक्शन 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा और जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए इसको पहले तो लिखिए नोट में, ये होल created by dopant, hole created by dopant in p-type semiconductor produces majority charge carrier, majority charge carrier। जितने भी डोपेंट होंगे उनका जो होल्स होगा, उसका पोजीशन चाहे जो भी हो पूरे क्रिस्टल में, लेकिन वो क्या देगा आपको, वो होल देगा आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसलिए पी टाइप में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, होल का होता है। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम electron hole pairs give the minority charge carrier। क्लियर। तो जो डोपेंट का जो इलेक्ट्रॉन हो, जो होल होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देगा। ये बात स्पष्ट हो गया। अब इसको हम लोग फिगर के रूप में जैसे देखें यहां, अब इसको बना लीजिए, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये इसका
इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि होल तो चला गया ऊपर, होल इसमें चला गया ऊपर, यहां दूसरी जगह चला गया, ये सब बना रहा है। और बताया अभी इस इलेक्ट्रॉन के आने से इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, लेकिन ये पूरा सिस्टम मतलब डोपेंट इस होल के साथ, डोपेंट इस होल के साथ क्या होगा? न्यूट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। डोपेंट इस होल के साथ न्यूट्रल होगा। अब देखिए, अगर कहीं से इसको फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन दिया जाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एल्युमिनियम का जो वैकेंसी था उसको ये वैलेंस सेल का ही एक दूसरे एटम का डोप्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर के उस जगह को ले लिया और वहां पर एक वैकेंसी में वो होल का उत्पत्ति। तो यहां पर होल के साथ अगर हम एल्युमिनियम को देखें, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन आया इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये यहां पर होल का कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो जब हम बाहर से फ्री इलेक्ट्रॉन को देंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस होल के साथ कंबाइन करेगा और यहां पर होगा रिकॉम्बिनेशन। अभी आपको बताए थे यहां पर होगा रिकॉम्बिनेशन, और अभी आपको बता चुके हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब होल के साथ रिकॉम्बाइन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों खत्म हो जाता है, ये दोनों खत्म हो जाएगा। और दोनों के खत्म होने का मतलब ये हुआ, बात समझ आ रही है ना? ये दोनों खत्म होने का मतलब है जो रिजल्ट में आपको मिलेगा एल्युमिनियम, वो नेगेटिव चार्ज के द्वारा मिलेगा और यह हो गया एक आयन। दिस इज आयन। पहले एल्युमिनियम था और उसका एक वैकेंसी था जो हम डोप किए थे, लेकिन बगल वाला जो सराउंडिंग में जो सिलिकॉन का आइटम था वहां से इलेक्ट्रॉन आकर के इस वैकेंसी को पूरा करता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, और दूसरी जगह वो होल चला जाता है। लेकिन पूरा सिस्टम हो गया न्यूट्रल, पूरा सिस्टम प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल, तो ऑलरेडी न्यूट्रल था ही। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर आता है, उस एल्युमिनियम को दिया जाता है, तो वैसे हालत में ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज ये दोनों रिकॉम्बाइन होंगे, और रिकॉम्बिनेशन में आपको बता चुके हैं कि दोनों अपना एग्जिस्टेंस खो देता है, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब ये दोनों नहीं रहेगा और इसके बदले हमें क्या मिलेगा? एल्युमिनियम, जिस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। मतलब ये एल्युमिनियम आयन हो गया, यहां पर आयन के रूप में मिलेगा, ये नेगेटिव आयन। ये कौन सा आयन हो गया? नेगेटिव आयन। जो हम लोग पी टाइप और एन टाइप में जो हम लोग कहते हैं होल को जो दिखाते हैं गोल गोल, वो गोल गोल कौन सा है? वो गोल ये है। मतलब कि वो होल जो डोपेंट के साथ है, वो होल जो डोपेंट के साथ है। लेकिन जब उस पर अगर बाहर से कहीं से फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर वो कौन सा चार्ज दे देगा? नेगेटिव। अब इसको हम लोग आगे समझेंगे पीएन जंक्शन में। तो ये बात तो क्लियर हो गया। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग दो चीज अभी समझ गए कि जो डोपेंट देंगे, जो इंप्योरिटी देंगे, उसका जो होल होगा वो काम करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, क्योंकि उसी का कंडक्शन होता है। और बाकी जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर होल बनेगा, और वहां से इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा वो हमको इंप्योरिटी चार्ज कैरियर देगा। और रिकॉम्बिनेशन में आपका फिर कंडक्शन बैंड से होल जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे चला आता है, होल को डिस्ट्रॉय कर देता है, दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है, बल्कि वो शिफ्ट करता है। इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको नेगेटिव चार्ज दे करके इसके वैलेंस को, इसके ये कोवैलेंट बॉन्ड को बना करके और चला जाता है दूसरी जगह। लेकिन अगर बाहर से उस सिस्टम पर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आया तो फिर वहां रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन के बाद हमें क्या मिलेगा? एल्युमिनियम का नेगेटिव आयन। अब जरा सा आइए एन टाइप पर। जब दोनों को हम लोग समझ लेंगे तब हम लोग चले आएंगे पीएन जंक्शन पर। एन टाइप आइए। एन टाइप में क्या है हम लोग जानते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन।
फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कंडक्शन वाला इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और माइनॉरिटी कहां से आता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये हो गया आपका होल्स, ये होल्स हो गया। होल जब भी रहेगा आपका वैलेंस बॉन्ड होता है, होल्स माने वैलेंस बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां होगा? कंडक्शन बैंड में। होल कहां होगा? वैलेंस बैंड में। एकदम याद है, होल का कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। तो ये बात यहां समझिए, तो हम जाते हैं, पहले तो पढ़े हैं, लेकिन अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कैसे क्या होता है, वहां पर देखेंगे हम लोग। बहुत ध्यान से पढ़िए, कुछ नहीं इसका पी जंक्शन कुछ नहीं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सब सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी को लिया जा सकता है। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, हम लोग पीएन जंक्शन में आने वाले जो दिखते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, फिर सबको मिला देंगे तो पीएन जंक्शन में पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं रहेगा। आपको पता है कि यहां पर हम एक क्रिस्टल को हटा करके और वहां पर पेंटावेलेंट लाते हैं। पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, जिसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें हम लोग फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे, P। तो P में क्या होगा कि ये इसके साथ अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बना लिया, इसके साथ बना लिया, और भी सब बना हुआ है, सब देखें फिगर में। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो इसका रहेगा वो अनबॉन्डेड, और जब अनबॉन्डेड हो गया तो वो फ्री हो गया, ये फ्री हो गया। और फ्री होने पर थोड़ा सा इसको एनर्जी, लास्ट टाइम बताए थे हम, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम और 0.05 वोल्ट फॉर ये सिल्वर, ये सिलिकॉन, यहां हम लोग देंगे, और देंगे तो ये चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल। और फिर यहां पर हम लोग बताएंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, तो टूटने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर उधर अपना वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाएगा और यहां पर होल देगा, और ये हो जाएगा होल इलेक्ट्रॉन का पेयर, होल इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो यहां भी स्पष्ट है कि जो फास्फोरस यानी डोपेंट का जो 5वां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जो अनबॉन्डेड होगा, बाकी तो 4 बॉन्डेड है, जो अनबॉन्डेड होगा वो हमको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देगा। और यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, जिसकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत कम कोवेलेंट बॉन्ड बहुत कम संख्या में टूटते हैं, तो यहां जो हमको आपको होल्स मिलेगा, वो होल्स आपको क्या देगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन पेयर होल्स, एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ डोपेंट। इसको बोल देते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आया कि यहां पर फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डेड हो गया सिलिकॉन के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक जो है वो अनबॉन्डेड है, क्योंकि सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 5 है, तो ये 5वां जो है अनबॉन्डेड हो गया। इस पर किसी प्रकार का यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, हल्का फुल्का फोर्स लगता है लेकिन कोई बॉन्ड नहीं है, यानी इसको फ्री कहेंगे। और हम लोग देखे हैं कि ये डोनर लेवल, डोनर एनर्जी को लेता है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी देने से ये चला जाता है कंडक्शन बैंड में, मतलब कि इसके द्वारा ही हमको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मिलता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन का ये
जहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है तो रिकॉम्बिनेशन में ई और होल ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों खत्म हो जाते हैं, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये दोनों डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इसको हम लिखेंगे तो यहां पर पॉइंट में ये हो गया कि अनबॉन्डेड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन of pentavalent impurity, बगल में लीजिए फॉस्फोरस, प्रोवाइड्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर that is electron, that is electron। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स formed by breaking of covalent bonds provides whole as a minority charge carrier, whole as a minority charge carrier। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कहां से मिलता है। तो माइनॉरिटी तो स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन पेयर होल से, इलेक्ट्रॉन होल पेयर से मिलता है, और मेजॉरिटी डोपेंट के या तो वो होल से मिलेगा या फिर उसके फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, मतलब कि वो डोपेंट से मिलता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ऑलवेज हम डोपेंट से मालूम करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन होल पेयर से मिलता है। यह बात बिल्कुल क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर से मिलता है और वो डोपेंट के इम्प्योरिटी से मिलता है। अब जरा सा यहां फिगर में जैसे एल्युमिनियम का देखे थे वैसे यहां भी देखें, बहुत स्पष्ट है। देखिए ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस है और इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड है दूसरे बगल वाले सिलिकॉन से, तो सब समझ जाइएगा, आप लोग सब तेज है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन ये आपका अनबॉन्डेड है और यही फ्री है, ये फ्री है जिससे हमको मेजॉरिटी बन रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें टोटल को तो टोटल होगा न्यूट्रल। टोटल इसलिए न्यूट्रल होगा क्योंकि सबके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो 15 है संख्या में, बराबर है। तो प्रोटॉन की संख्या 15 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, तो सब मिलाकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। लेकिन अगर यह इलेक्ट्रॉन यहां से, चूंकि फ्री है, अगर यहां से ये भाग करके किसी होल के पास चला गया, अगर किसी यहां से इलेक्ट्रॉन याद कीजिए एल्युमिनियम में बताए थे कि उसका जो होल है अगर कहीं से फ्री इलेक्ट्रॉन भाग करके चला आया तो वो खत्म हो जाएगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये भाग करके होल के पास चला गया तो आपका ये दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन है। दिस इज द केस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन में दोनों खत्म हो जाएंगे, और जब दोनों खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपको, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तब आपको बचा ये पी और इस पर 4 ऐसे। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका खत्म हो गया इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी बन गया ये पॉजिटिव आयन, बन गया पॉजिटिव आयन। बात समझ में आई। अब ये दोनों चीज याद रखिए, एल्युमिनियम का और ये फास्फोरस का। अब जरा सा एक फिगर हम बनाते हैं, उसको समझिए। अगर वो समझ गया तो समझिए पूरा पीएन जंक्शन आप समझ गए। अब देखिए क्या होता है,
ये हुआ एल्युमिनियम, ठीक है, और इस पर निगेटिव चार्ज है, ये इसका होल है। ये हुआ फास्फोरस, इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये होल का है, और ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये इससे आकर के मिल जाए, अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये इससे आकर के मिल जाए, चाहे जैसे भी ये रिकॉम्बिनेशन हो, कोई प्रोसेस करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े होगा। अगर ये आकर इससे मिल जाए तो ये दोनों हो जाएंगे खत्म, ये हो जाएंगे डिस्ट्रॉयड, और जब ये दोनों डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे तो एल्युमिनियम का बचेगा नेगेटिव और फास्फोरस का बचेगा पॉजिटिव। अगर हम एल्युमिनियम फास्फोरस को नहीं शो करें तो यहां पर लिखेंगे माइनस और यहां पर लिखेंगे प्लस। क्लियर हुआ? तो ये जो हम लोग पीएन जंक्शन में माइनस प्लस लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वहां नहीं दिख रहा है एल्युमिनियम, आपको नहीं दिख रहा है फास्फोरस, और जो घटना घटी वो ये हुआ, इसका ये, इसका ये। अब जरा सा इसको समझ गए तब आइए पीएन जंक्शन पर। पीएन जंक्शन में कुछ है ही नहीं, अब क्या है? अब हम लोग उस फिरारे फिगर को बनाए। ये जंक्शन हो गया, ये पी साइड, इसको पी साइड कहते हैं, और ये हो गया एन साइड। पी साइड में क्या करेंगे हम लोग? ये होल्स बनाएंगे, पी साइड में होल्स बनाएंगे। ये हुआ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और बीच में हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, कब बहुत संख्या कम होता है। इधर बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इसमें होल रहेगा तो कुछ बना दीजिए, होल बना दीजिए। अब देखिए ये कह रहे हैं कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पी साइड का, तो पी साइड का मेजॉरिटी कौन था? वो डोपेंट वाला होल। ये डोपेंट वाला होल है, मैंने अपने दिमाग में अपलाइए, ये एल्युमिनियम माइनस और ये माइनस इस पर है और यहां पर एक होल है, दिमाग में लाइए, और ये है एन साइड वाला मेजॉरिटी चार्ज। तो आप दिमाग में लाइए कि ये है फास्फोरस और ऊपर में है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो हट गया, ठीक है। ये इस पर इलेक्ट्रॉन था, माइनस चार्ज था, ये माइनस था, यहां पर होल था, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पर मेजॉरिटी में होल्स है, यहां पर माइनॉरिटी में होल्स है, यहां पर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। इसे ध्यान रखिए, यहां पर मेजॉरिटी में होल्स है मतलब ये है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ये वाला, समझ आ रहा है? मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ये वाला। इस तरह के बहुत सारे फास्फोरस है, बहुत सारे एल्युमिनियम बना हुआ है, जो इसमें आपको गोल गोल चाइस से दिखाया गया। अब क्या होगा कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, यहां पर इसकी संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या कम है, यहां पर इसकी संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या कम है, इसलिए दोनों के बीच में डिफ्यूजन होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होगा। होल्स तो आप जानते हैं कि अपरेंटली ही मूव करता है, रियल नहीं मूव करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ड्यू टू डिफ्यूजन वो यहां से चला आएगा यहां, मतलब ये चला जाएगा यहां, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो जैसे यह इलेक्ट्रॉन इस पर आया, यहां ये आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, ये जैसे इस पर आया इसको खत्म कर दिया, मतलब यहां पर बच गया माइनस और यहां पर बच गया प्लस। क्लियर? फिर दूसरा आएगा, दूसरा भी खत्म करेगा, यहां पर बच गया माइनस, यहां पर बच गया प्लस, यहां पर फिर खत्म करेगा माइनस प्लस, उसी तरह से ये खत्म करेगा, ये खत्म करेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से एक तरफ चार्ज बन जाता है प्लस प्लस प्लस, और एक तरफ चार्ज बन जाता है माइनस माइनस माइनस। तो ये जो चार्ज बना
वो कैसे चार्ज बना? क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम का ये आयंस है। अब ये आयंस हेवी होता है क्योंकि एल्युमिनियम नहीं शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में, ये या होल की तुलना में। और ये भी पॉजिटिव, ये भी हेवी मास है, ये भी नहीं शिफ्ट करेगा, ये अपने जगह पर बना रहेगा। अब इसको फिगर में हम लोग ऐसे बनाते हैं। यहां तक क्लियर? तो ये जो प्लस और प्लस जो लिखते हैं ये क्या है? ये फास्फोरस का आयन है। और ये जो लिखते हैं हम लोग ये क्या है? ये एल्युमिनियम का आयन है। क्योंकि जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो था, इलेक्ट्रॉन और जो होल था, वो दोनों एक दूसरे को रिकॉम्बिनेशन हुआ और रिकॉम्बिनेशन से एक दूसरे को खत्म कर दिया। ये रिकॉम्बिनेशन है और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद ये दोनों खत्म हो गए और चार्ज सिर्फ बचा रहा जो आयन के रूप में है, जो यहाँ प्लेट पर है। अब इसको फिगर में हम ऐसे बनाते हैं। तो डिफ्यूजन की वजह से यहां पर, तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि एक तरफ प्लस 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 वही फास्फोरस वाला है और एक तरफ माइनस माइनस माइनस, ये होगा। अब क्या होगा? यहां पर तो होल्स है, यहां इलेक्ट्रॉन्स है, कभी बनाते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, प्लस होने के कारण और माइनस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में मालूम है कि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उस फील्ड की दिशा के विपरीत एक फोर्स काम करता है, मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर हम प्लस की बात करें तो उसका मोशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उस तरफ मूव करेंगे, माने दूर जाएंगे, और ये भी आपको जो होल्स है वो भी इसके डायरेक्शन में, माने ये भी दूर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा राइट साइड में और ये होल्स मूव करेगा लेफ्ट साइड में। मतलब कि अब फिगर हो गया इस तरह का, ये समझ में आया? इसके कारण ये फील्ड उत्पन्न हो गया, सब जगह फील्ड बनाएंगे फिगर में, और उस फील्ड की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन और ये जो होल्स है वो दोनों साइड में हो गया। और यहां पर, यहां देखिए ये माइनस 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 बन गया, यहां पर प्लस 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 बन गया। ये बीच में जो हम लोग इसका जंक्शन देख रहे थे। अब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, ये सब इधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा। और ये जो होल्स है ये चूंकि पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये इसको इधर पुश करेगा। और इस पुश करने की वजह से यहां पर एक इस तरह का बाउंड्री बन जाएगा, इस प्लस और माइनस के कारण। क्या बाउंड्री बना? एक वैसा बाउंड्री बना जिसमें आपको ये कैरियर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और होल का, ये नहीं रहेगा। मतलब इसमें किसी भी इस मेजॉरिटी चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है या मेजॉरिटी चार्ज का जो होल है इसके बीच नहीं रह सकता है। मतलब इट इज फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर। ये जो बैरियर, ये देख रहे जगह, ये जगह जो है दिस इज फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर, फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर। और जैसे ये फ्री हुआ चार्ज कैरियर से, तो इसका हम लोग क्या नाम देंगे? यहां से यहां तक का जो नाम है जिसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं रह सकता है, इसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर का मतलब है कि जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर, उसमें ये आयंस रहेंगे, क्योंकि आयंस मैसिव है, इसमें मास ज्यादा है, ये रहेगा, ये नहीं शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। और आपके जो चार्ज है, जो चार्ज कैरियर है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ और होल्स हुआ, ये इसके बीच में नहीं होगा। मतलब ये टोटली फ्री हो गया चार्ज कैरियर से, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर का मतलब हुआ कि फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर, ये फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर हो गया डिप्लीशन लेयर। अब इसके बाद यहां क्या होगा तो देखिए, और ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ये प्लस कहां से आया और माइनस कहां से आया? रिकॉम्बिनेशन हुआ फास्फोरस और एल्युमिनियम के,
ऊपर वाले जो चार्ज दिखाए थे प्लस और माइनस का, रिकॉम्बिनेशन से वो दोनों खत्म हो गए और उसके आयंस के ये यहाँ पर उत्पन्न हो गया। अब जरा सा देखिए यहाँ पर, अब हम दो तरह के करंट की बात करेंगे। एक होता है डिफ्यूजन करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा था, प्लस से माइनस, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो मोशन के अगेंस्ट क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है, मतलब इस तरफ एक करंट होगा। और आप देख रहे हैं कि होल भी इधर से इधर जा रहा है। फिर से देखिए, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, ये जंक्शन है, आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर से इधर है, और होल आ रहा है आपका इधर से इधर, और रिकंबाइन हो रहा है, और वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन रहा है। तो इसके कारण जो करंट बनेगा वो इधर बनेगा, होल से कारण तो करंट उसी दिशा में होता है। नतीजा है कि ये भी हो जाएगा आई डिफ्यूजन, ये दोनों मिल करके हो जाएगा आई डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन के कारण जो करंट बनेगा वो इस तरह से होगा, इसको लिखेंगे आई डिफ्यूजन, करंट ड्यू टू डिफ्यूजन। कैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, होल्स का मूवमेंट हो रहा था फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। होल जाता है अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरफ से क्या डिफ्यूजन हो रहा है। तो ये जिस तरफ से होल, जिस तरफ से पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, करंट का डायरेक्शन वही होता है, और जिस तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करता है उससे उल्टा होता है करंट का डायरेक्शन। तो डिफ्यूजन करंट ये भी हुआ, डिफ्यूजन करंट ये भी हुआ, दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, आई डिफ्यूजन। तो आई डिफ्यूजन तो हम समझ गए कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन की वजह से जो जंक्शन पर डिफ्यूजन हो रहा है, उस डिफ्यूजन की वजह से एक करंट बना, एंड दैट इज कॉल्ड करंट डिफ्यूजन, जिसको डिफ्यूजन करंट के नाम से जानते हैं। ये हुआ आई डिफ्यूजन। अब देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट तो सभी बच्चे समझ जाते हैं, किताब पढ़ करके इधर से उधर से समझ जाते हैं। ड्रिफ्ट करंट को जरा सा समझिए, ये नहीं समझ में आता है लोगों को, इसको जरा सा ध्यान से दीजिए। ये हुआ आपका पी एन जंक्शन, ये हुआ पी साइड, ये हुआ एन साइड। अभी जो डिफ्यूजन करंट जो हम लोग पढ़े, ये उसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन हुआ, उसके वजह से है। मतलब ये होता है ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, उसके डिफ्यूजन से करंट हुआ डिफ्यूजन करंट। अभी यहां पर माइनॉरिटी का कोई मतलब नहीं है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। माइनॉरिटी का जो उत्पत्ति होता है दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पेयर होल। तो ये पूरा ये जो पी टाइप और एन टाइप है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहां पर प्लस 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 प्लस, यहां पर माइनस 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 ये बन चुका है, और यहां पर ये होल्स है। ध्यान से पढ़िए, ऐसे नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन इंटायर क्रिस्टल में होगा, इंटायर क्रिस्टल में होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहां और यहां पर बनेगा, सब जगह बनेगा, लेकिन अंतर है इस डिप्लेशन लेयर में। ध्यान से देखिए इसको, इस डिप्लेशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। यहां जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो यहां पर जो उसका पेयर बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, पूरे इंटायर। फिर समझिए,
पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन होगा, सब जगह बनेगा, सब जगह बॉन्ड्स टूटेंगे और बॉन्ड्स टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। लेकिन देखा जाता है कि वो बनते भी हैं और खत्म भी होते हैं। जैसे यहां से यहां गया तो फिर नीचे आकर के रिकंबाइन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन, और ई एंड एच ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। यहां पर भी क्या होगा, ई एंड एच, ई एंड एच ये हो जाएंगे जीरो, ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इस डिप्लेशन लेयर में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, वैसे ही फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाएगा इधर, फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाएगा इधर, और इस होल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा इधर। क्लियर हुआ? पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन डिप्लेशन लेयर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो कॉम्बिनेशन होगा, उसमें जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, उसी क्षण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसका मोशन हो जाएगा और होल का उसके डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ कि इसका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इधर और होल का डायरेक्शन में उधर होगा। इसलिए हम लोग देखे थे कि आई डिफ्यूजन है इधर, तो आई ड्रिफ्ट ये हो जाएगा इधर। क्लियर हुआ? ये होता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और ये होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर हुआ? आई डिफ्यूजन इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, आई ड्रिफ्ट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये बिल्कुल क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप फिर देखिए एक बार, मेजॉरिटी चार्ज से तो हम करंट निकाल लिया आई डिफ्यूजन। जब हम लोग ड्रिफ्ट की बात करने लगे तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है सब जगह, लेकिन जब वो डिप्लेशन लेयर के बीच में होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे ही वो बनता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करता है और होल फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। नतीजा है कि मोशन ऑफ चार्ज होगा तो करंट होगा, तो वहां से करंट उत्पन्न होता है एंड दैट इज कॉल्ड आई ड्रिफ्ट। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स में जो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए आई ड्रिफ्ट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हुआ। लेकिन जब स्टेडी स्टेट की बात होती है, इन स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट की बात होती है तो उसमें ये आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं और नेट करंट ये होता है जीरो। नेट करंट कितना होता है? दैट इज जीरो। मतलब कि अब आपका पीएन जंक्शन अब रेडी हो गया, अब इसको हम आगे यूज कर सकते हैं। अब हम इससे करंट को फ्लो कराना चाहे या करंट को रोकना चाहे, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं कि इससे हम लोग यूनिडायरेक्शनल करंट को प्रोवाइड करते हैं, तो वैसी स्थिति में इसको कहीं ना कहीं से वोल्टेज देना पड़ेगा और वोल्टेज देकर के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक और भी बात आप जान लीजिए, ये तो समझ में आ गया कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या होता है। दूसरी चीज, यहां पर प्लस 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 प्लस, यहां पर माइनस 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 हुआ, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाता है। ये हायर पोटेंशियल पर होता है, ये हायर पोटेंशियल पर, और ये लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो यहां पर हम लोग एक रफ वर्चुअल एक हम बैटरी की कल्पना कर सकते हैं और इसका जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। मतलब यहां से ये करंट के पोटेंशियल को रोकता है, उसको कंट्रोल करता है, इसलिए यह बैरियर हुआ। ये बैरियर हुआ जो डिफरेंट तरह का वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसका
मोड, इसका वर्किंग मोड जो होगा वो अलग अलग होगा, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ से आते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ से आते हैं, और ड्रिफ्ट करंट जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ड्रिफ्ट करंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ड्रिफ्ट करंट जब भी मिलेगा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर से ही मिलता है, और उसको हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से मिलता है, जबकि डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से मिलता है। तो मुझे लगता है कि जितनी सारी बातें पीएन जंक्शन पर थी आपको समझ में आ गया हो। धन्यवाद।